नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 21 अगस्त को भारत बंद जिस तरीके से बुलाया गया था उसका असर दिखा और भारत बंद पूरी तरीके से दोस्तों सफल रहा। SC ST समाज ने शांतिपूर्वक आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, सरकार को जगाने की कोशिश की। एक बड़ी बात दोस्तों, SC ST समाज के बारे में कहा जाता है कि ये समाज उतना जागरूक नहीं है, लेकिन दोस्तों ग्राउंड पर जाकर हमने देखा कि ये समाज अब वो समाज नहीं है। ये समाज अब बहुत ज़्यादा जागरूक है। ये समाज आरक्षण के प्रति जागरूक है, संविधान में दिए गए अधिकारों के प्रति जागरूक है, बाबा साहेब के कहे गए विचारों को अपनाता है, बाबा साहेब के विचारों को अपनाता है, बाबा साहेब के कहे गए कथन को अपनाता है। तो दोस्तों जो हमने देखा ग्राउंड पर वो नज़ारा दोस्तों बहुत भव्य था। कुछ तस्वीरें भी मैं आपको आज दिखाऊंगा और दोस्तों एक स्पेशल वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि बातों बातों में एक ऐसे लड़के से भारत बंद के दौरान मुलाकात हो गई और जब हमने उसे सवाल जवाब किया दोस्तों तो उसने मायावती जी के बारे में जो बातें कही हैं दोस्तों, यकीनन वो एक बुद्धिजीवी ही बोल सकता है, यकीनन वो एक चिंतक ही बोल सकता है। मैं दिल्ली में दोस्तों रिपोर्टिंग कर रहा था, ग्राउंड रिपोर्टिंग दिल्ली में चल रही थी और जिस लड़के से मैंने बात की है वो एटा उत्तर प्रदेश से आया हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत बंद सिर्फ अलग अलग ज़िलों में नहीं हुआ, लोगों ने दिल्ली कूच किया, संसद के सामने दोस्तों प्रदर्शन किया गया, सरकार को जगाने की कोशिश की गई, झकझोरने की कोशिश की गई। दोस्तों जैसे ही दिल्ली में लोग पहुँचे, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया। जंतर मंतर जहां पर प्रदर्शन करने का लोगों को हक और अधिकार दिया गया, वहां पर ज़्यादातर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। दोस्तों जैसे ही मैंने एंट्री ली, जंतर मंतर में एंट्री ली, मैंने देखा कि सिर्फ जवान ही जवान नज़र आ रहे हैं, बहुत कम लोग नज़र आए। उसके बाद 1-2 घंटे बाद आराम आराम से लोग वहाँ इकट्ठा होने शुरू हुए। दोस्तों मैं आपको भारत बंद का आंखों देखा हाल भी बताना चाहता हूँ। देखिए, राजस्थान के कई ज़िलों में स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से इसका व्यापक असर देखने को मिला और जो जो इलाके यूपी से सटे हुए थे वहाँ पर दोस्तों इसका खासा असर था, जैसे हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। और बड़ी बात, दिल्ली में जानते हैं कहाँ कहाँ से लोग आए थे? झारखंड से, बिहार से, राजस्थान से और मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमाम राज्यों से दोस्तों दिल्ली लोग पहुंचे हुए थे और लोगों की एक ही डिमांड थी कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो फैसला वापस लिया जाए। केंद्र सरकार इस फैसले को वापस ले, तभी ये जो लड़ाई है मुकम्मल मानी जाएगी। हालांकि दोस्तों जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने तो कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा। फिर दोस्तों मायावती जी की एंट्री हुई। मायावती जी ने कहा कि ये जो सरकार है बेवकूफ़ बना रही है, इसने अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी सर्कुलर जारी नहीं किया। दोस्तों जैसे ही भारत बंद शुरू हुआ, मायावती जी ने अपना एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा हम भारत बंद को पूर्ण रूप से समर्थन दे रहे हैं, पूर्ण रूप से। और दोस्तों जो भारत बंद हुआ था वो माना जा रहा है कि जो बहुजन संगठन थे उसका मुखिया, उसको लीड करने वाली जो पार्टी थी वो थी BSP। और बहुत सालों के बाद दोस्तों BSP ने किसी आंदोलन को इस तरीके से लीड किया है, क्योंकि इसमें मायावती जी ने जिस अंदाज में जितनी एक्टिविटी दिखाई वो दोस्तों काबिले गौर है। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि मायावती जी भारत बंद को इस तरीके से समर्थन देंगी, क्योंकि दोस्तों बसपा जो है वो सड़क की राजनीति नहीं करती है, बसपा सड़क की ज़्यादा राजनीति नहीं करती, लेकिन इस बार ज़रूरत थी तो मायावती जी ने कोई भूल, कोई चूक नहीं की। दोस्तों लाइव कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की और लोगों में गजब की जागरूकता देखने को मिली है। एक ऐसे ही शख्स से मेरी मुलाकात हुई जो मायावती जी का मुरीद नज़र आया। दोस्तों उस शख्स ने मायावती जी के बारे में क्या कुछ कहा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। साथ ही साथ इस व्यक्ति ने BJP RSS की पोल खोल दी है
कच्चा चिट्ठा बीजेपी आरएसएस का रख दिया है और कहा है जो बीजेपी आरएसएस है वो बहुजन समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। और बीएसपी किसी के दबाव में नहीं है, बीएसपी किसी के दबाव में नहीं है, बीएसपी धन्ना सेठों से कोई चंदा नहीं लेती है। और मोदी के कामकाज पर भी हमने सवाल किया, तो देखिए दोस्तों इस लड़के ने क्या जवाब दिया। दोस्तों यकीनन ये वीडियो देखकर आप भी इसके फ़ैन हो सकते हैं, मुरीद हो सकते हैं, क्योंकि जिस अंदाज में दोस्तों इसने अपनी बातें रखी हैं, जो लोग भी वहाँ थे वो सब इसको सुन रहे थे, देख रहे थे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। मैं चाहता हूँ एटा से आए इस लड़के को ज़रा आप लोग सुनिए, इसने मायावती जी के बारे में क्या कहा, बहुजन समाज को लेकर क्या कुछ कहा है। दोस्तों ज़रा देखिए ये वीडियो। मैं उत्तर प्रदेश इटावा से हूँ, फिलहाल दिल्ली में ही आया हूँ और मैं बता रहे हैं, रुको यार। हाँ। मैं चाहता हूँ कि बहुजन समाज को जिस प्रकार से तोड़ा जा रहा है यही बड़ा ही अनर्थ हो रहा है और ये मोदी सरकार और आरएसएस मिलके बहुजन समाज को तोड़ने का काम कर रही है, एससी एसटी को कमज़ोर करने का काम कर रही है। जिस प्रकार से एससी एसटी को आरक्षण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, लेकिन ये भाजपा और आरएसएस मिलके दोनों को अलग अलग करने में, बांटने में लगे हुए हैं और ये सत्ता के लालच में आके ना कभी यानी कि बहुजन समाज को प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करने देते हैं और ना ही कभी एकजुट होने की कोशिश करने देते हैं। ये हमेशा चाहते हैं कि बहुजन समाज बिखरा हुआ रहे, लेकिन अब बहुजन समाज जागरूक हो गया है और एकजुट हो गया है। अब सड़कों पे दिखाई देगा और एकता के साथ दिखाई देगा। ठीक है, बहुजन समाज आप कह रहे हैं कि एकजुट हो गया, लेकिन एकजुट का मतलब क्या? एकजुट का मतलब क्या? कोई एक नेता है आपका? बिल्कुल, मेरे नेता सब नेता हैं, मेरे बहुत बड़े बड़े नेता हैं। चिराग पासवान लो, बहन कुमारी मायावती जी लीजिए, बहन कुमारी मायावती तो इतनी बड़ी नेता हैं। अभी लैटरिंग और लैटरिंग एंट्री के उसमें हुआ है तो बहन कुमारी मायावती ने सर्वप्रथम ट्वीट किया है और इसे लेने के लिए ये मोदी सरकार पीछे वापस आई है और तत्काल इसे वापस लिया गया है। और इसी प्रकार से देखिए जो मुद्दा अभी बहन जी इसका समर्थन कर रही हैं। बहन कुमारी मायावती पूर्ण रूप से समर्थन कर रही हैं और बहन कुमारी मायावती ने कल भी ट्वीट किया, आज सुबह 8 बजे भी 3 ट्वीट किए। बहन जी ने कहा है शांतिपूर्वक अपना धरना दीजिए और हमें। अच्छा एक बात बताइए, बहन जी को कह रहे दबाव में आ गई है। बहन कुमारी मायावती कभी किसी के दबाव में नहीं रहती हैं, वो स्वतंत्र हैं और जो भी बात करती हैं वो निष्पक्ष बात करती हैं, ना किसी के एक पक्ष की बात नहीं कभी करती हैं। बहन कुमारी मायावती जो भी बात करती हैं सर्व समाज की बात करती हैं, सभी को साथ लेके चलने वाली बहन कुमारी मायावती जी हैं। और बहन जी ये चाहती हैं कि देश में सत्ता बने और जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज की कोई भी पार्टी सत्ता में केंद्र में विराजमान जिस दिन होगी उस दिन इस देश में शासन सिर्फ बहुजन समाज का होगा। लेकिन ये अदर पार्टियां चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो कभी नहीं चाहती कि ये एससी एसटी और ओबीसी का कोई भी प्रधानमंत्री केंद्र में विराजमान हो। मैं इसी बात सरकार के कामकाज को कैसे देख रहे हो आप? मैं मोदी सरकार के कामकाज को नकार रहा हूँ। कोई भी कार्य उन्होंने किए ही नहीं, दलित और ना एसटी और ना ओबीसी के हित में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ सत्ता जो धन्ना सेठ की पार्टियां हैं उन्हीं को दे रहे हैं। अभी इलेक्ट्रिक बॉन्ड में 25 पार्टियों ने 16,000 करोड़ का चंदा खाया है, लेकिन एक पार्टी ऐसी है, बीएसपी पार्टी ऐसी, बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जिसने एक पैसे का लालच नहीं किया और ना कभी एक धन्ना सेठ की पार्टी से कभी पैसा लेने का जिक्र किया है और न लेती हैं कभी। वो सर्व समाज की पार्टी। बीएसपी के बारे में बात करो, बार बार बहन जी की तारीफ भी कर रहे हो, लेकिन बहन जी का जो ग्राफ है वो गिर नहीं रहा है। बहन जी का आ रही है, बहन जी का ग्राफ नहीं गिर रहा। बहन जी को यानी कि बहुजन समाज को गुमराह किया जा रहा है। कांग्रेस हो या भाजपा हो या और छोटे मोटे दल हों जैसे कि बहन जी के खिलाफ हैं या बहुजन समाज के खिलाफ हैं, वो यानी कि ग्राफ इनका नीचे नैरेटिव फैलाने का, बी टीम फैलाने का, खुद ब खुद बी टीम होने के बावजूद भी दूसरे को बी टीम बोलने का कार्य कर रहे हैं। ये उनको बहन कुमारी मायावती को घसीटा जा रहा है। इस प्रकार के जो निर्णय दिए जा रहे हैं बहुजन समाज के अहित में, वो जरूर बहुजन समाज इससे खिलाफ है और इसके चलते जिस प्रकार से बहुजन समाज पे अत्याचार किए जा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट हो चाहे पार्लियामेंट में जो भी बिल पास हो रहे हैं, ये बिल्कुल खिलाफ है। और मैं चाहता हूं कि बहुजन समाज को एकजुट होने की ज़रूरत। तो देखा आपने दोस्तों कितनी जागरूकता आ गई है बहुजन समाज में। ग्राउंड पर जाएंगे तब पता चलता है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने भारत बंद का व्यक्तिगत रूप से कवरेज किया और मैंने आप लोगों से वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं आपको भारत बंद की तस्वीरें दिखाऊंगा और मैंने आपको भारत बंद की कुछ तस्वीरें दिखाई भी। दोस्तों इस लड़के ने जो बातें कही हैं, इसकी बातों से आप लोग कितना सहमत हैं
आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।